आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अजंता और अलोरा आप गए हो? नहीं गए हो तो जाओ। ऐसी नायाब चीज आपने दुनिया में नहीं देखी होगी, भारत में नहीं, आपने दुनिया में नहीं देखी होगी। हमारे यहां जो आर्किटेक्चर है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, शानदार है। रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसकी शुरुआत आज से 2000 साल पहले हो गई थी, जहां पर बाकी सभ्यताएं जो हैं वो बस फल फूल रही थी। उनको ये भी नहीं पता था कि भाई आगे कैसे बढ़ना है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। वहां हमारी सभ्यता पूरी डेवलप हो चुकी थी। तो हम बात करेंगे दोस्तों अजंता एंड एलोरा केव्स एंड पेंटिंग्स। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1983 में 1983 में अजंता को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। चलिए हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों। अगर आप जीएस कोर्सेज को परचेस करना चाहें तो इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, देन आर्ट एंड कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, सारे के सारे कोर्सेज कवर्ड है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स को लेना चाहें तो इसमें तो जीएस कवर होगा ही होगा। 1, 2, 3, 4 एसे राइटिंग, एनसीईआरटीज, सारी की सारी एनसीईआरटीज आर इंक्लूडेड। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटीज अलग से परचेस करनी पड़ेगी। नहीं, एनसीईआरटीज आर इंक्लूडेड। देन एनसीईआरटी तो है ही है। अगर आप अलग से परचेस करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटीज को परचेस कर सकते हैं। आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जानकारी के लिए। तो रॉक कट आर्किटेक्चर, भाई पहाड़ों को काट के बनाना, उनको आकार देना, मूर्तियां बनाना, मतलब आप समझिए कि कितना मुश्किल है ये, लेकिन ये करके दिखाया है। हमारे जो शिल्पकार है, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये सब करके दिखाया है। भाई बराबर केव्स की बात करें तो वहां से जो शुरुआत हुई है वो अजंता, अलोरा और कितने सारे, देखिए अजंता अलोरा तो बहुत ही भव्य स्केल पे है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो इंडियन आर्ट ट्रेडिशन का नायाब नगीना है। इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती आपको कहीं और पे देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो ये चीज है। तो अजंता एंड एलोरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तमगा मिला हुआ है 1983 में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये आप देख सकते हैं। याद रखिएगा अजंता अलोरा आपको लग रहा होगा, अगर हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा साथ है, नहीं बेटा साथ नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही है, लेकिन एलोरा जो है, एलोरा से अजंता की दूरी लगभग 100 किलोमीटर, 103 किलोमीटर है। तो यानी कि अच्छी खासी डिस्टेंस है। अब अगर आपको अजंता अलोरा जाना है तो आप नासिक से भी जा सकते हो। जैसे मैं जब गया था, मैं एलोरा गया था, अजंता मैंने नहीं देखा। अजंता मैंने स्किप किया हुआ था क्योंकि काफी रात भी हो गई थी, फिर अगले दिन आना इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग तो नासिक से गए थे। नासिक से भी आप टैक्सी लेके जा सकते हो, 2-3 घंटा लगता है। लेकिन बेस्ट ये है, नियरेस्ट औरंगाबाद है। ठीक है, आप औरंगाबाद चले जाओ और औरंगाबाद पे लगभग 1 घंटे की दूरी पे है ना, ज्यादा दूर नहीं औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद इज दी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बोल लीजिए, एयरपोर्ट बोल लीजिए। तो औरंगाबाद में आपको बीबी का मकबरा भी देखने को मिलेगा, मतलब मिनी ताजमहल, औरंगजेब के नाम पे ये शहर है ना वो। तो औरंगजेब का सब कुछ जो भी उन्होंने, क्योंकि औरंगजेब ने ज्यादा आर्ट एंड मतलब आर्किटेक्चर की बात करें तो औरंगजेब ने ज्यादा बिल्डिंग्स तो बनवाई नहीं। तो ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, कहां थे हम, हाँ, तो अजंता केव्स की जो लोकेशन है, अजंता केव्स की जो लोकेशन है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास, और एलोरा केव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, और दोनों ही महाराष्ट्र में आते हैं। और दोनों के बीच की डिस्टेंस है लगभग 103 किलोमीटर। अगर अजंता केव्स की बात करें तो उसमें वैसे तो टोटल 30 केव्स है, लेकिन एक इनकम्प्लीट है, तो इसमें 29 केव्स जो हैं वो मानी जाती हैं। एलोरा केव्स की बात करें तो एलोरा में टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें 17 हिंदुइज्म, 12 बुद्धिज्म और 5 जो है वो जैनिज्म। अब ये क्या है,
भाई केव्स में मूर्तियां बनाई हैं, आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, फ्रेस्को पेंटिंग। ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, रेड कलर का शानदार, बहुत सारी पेंटिंग्स वक्त के साथ साथ धुंधली हो गई हैं। तो यहां पे जैसे हिंदू देवी देवता, अजंता में जाइए, एलोरा में जाइए, हिंदू देवी देवता, बुद्धिज्म, जटाक टेल्स। भाई बुद्धिज्म जो है, वैसे तो भगवान बुद्ध ने साफ बोला था कि मेरा तो मूर्ति पूजन करना नहीं, लेकिन उसके बावजूद बुद्धिज्म जो है वो बट गया। तो अब अगर टाइमलाइन की बात करें दोस्तों, तो बहुत लंबी टाइमलाइन है। अलग अलग राजा महाराजा आए हैं, मौर्यन से शुरू हुआ ये, और वहां अलग अलग राजाओं ने दान देना शुरू किया, कभी काम रुका, कभी बढ़ा, तो इसको फेजेस में बनाया गया है। तो सेकेंड और 6th सेंचुरी एडी तक, मतलब समझिए टोटल 800 साल, सेकेंड सेंचुरी से लेकर, बीसी से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक, 800 सालों तक ये अजंता केव। और अगर यहां पे बात करें तो 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी एडी तक, यानी कि लगभग 500 साल। तो आप ये देखिए कि टोटल अगर आप मिला दें तो 1200 साल, 1200 साल है। तो आप ये देखिए कि 1200 साल लगे अजंता और एलोरा को बनाने में। बनाने में क्या मतलब? मॉडिफिकेशन। अब जैसे घर, आपने जमीन खरीदी, फिर जब जमीन खरीदी घर बनाना शुरू किया, तो अब हो सकता है 1 साल तक घर बने, फिर आप लगातार मॉडिफाई करते रहते हो। तो यहां अजंता एलोरा में जो मॉडिफिकेशन हुए, टोटल 1200 साल में ये कंप्लीट हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो अजंता बनाया गया, याद रखिएगा, सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक। उसके ठीक बाद एलोरा केव्स का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक। अब आपको पता ही है कि 5th सेंचुरी बीसी में तो बुद्धिज्म आ गया था, और बुद्धिज्म फैला, और उसके बाद फिर जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो बुद्धिज्म बढ़ गया, महायान और हीनयान। तो महायान के तहत, अभी हम आगे बात करेंगे, महायान के तहत मूर्ति पूजन होने लगा बुद्धिज्म में। तो आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में आपको अजंता और एलोरा केव्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। देखिए ये नियरेस्ट है, ये औरंगाबाद, ये एलोरा केव्स है, और इसके थोड़ी ही दूर पे अजंता केव्स है, राइट। तो नासिक से भी आप जा सकते हैं, नासिक से मुझे 3-3.5 घंटे लगे थे, ठीक है। नासिक से थोड़ा सा 150 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन औरंगाबाद से तो कम की ही दूरी पे, आई गेस 70-80 नहीं 45-50 किलोमीटर, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो औरंगाबाद से बहुत पास है। तो जब जाएंगे तो आप औरंगाबाद भी घूमिएगा। भैया महाबलेश्वर है, भाई महाबलेश्वर हिल स्टेशन है, महाराष्ट्र में बड़ा खूबसूरत है। पुणे तो अगर महाराष्ट्र का, पुणे तो इंडस्ट्रियल हब है, और पुणे का लाइफस्टाइल कमाल का है, बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इंटेलेक्चुअल हब है एक तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे आपको मुंबई मिलेगा। मैं महाराष्ट्र क्यों समझा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये अजंता केव्स। अब देखिए नंबर ऑफ केव्स टोटल अजंता में 30 है, लेकिन 29 मानी जाती है, क्योंकि एक केव इनकम्प्लीट है। अब देखिए अजंता और एलोरा में डिफरेंस है। अजंता केव्स में डिफरेंस क्या है कि अजंता केव्स में ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं ना, केव्स है ना, टोटली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, टोटली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, है ना। लेकिन एलोरा केव्स में टोटल 34 है, मेन 34 है। वैसे तो आपको 100 से ज्यादा केव्स मिलेगी, विथ 34 ओपन फॉर पब्लिक, 34 खाली पब्लिक के लिए ओपन है। आपको बता दूं कि अभी 1 साल पहले 2019 की न्यूज है कि भाई देखिए अब ये बिजली से चलता है, तो महाराष्ट्र सरकार ने 2 टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि बकाया बिल नहीं दे पाए थे, 5 करोड़ का बिजली का बिल और बाकी सारी चीजें थी। तो ऐसा हिसाब किताब है। वैसे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो टोटल 100 केव्स है एलोरा में, लेकिन 34 ओपन फॉर पब्लिक। तो एलोरा की बात करें तो एलोरा में आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मैंने बताया ना 34 में 17 हिंदुइज्म मतलब हिंदू देवी देवता, 12 बुद्धिज्म और 5 जो है वो जैनिज्म को डिपिक्ट करती है। लेकिन अजंता में टोटल 29 केव्स हैं बुद्धिज्म के लिए। अब चैत्य जहां पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो प्रार्थना करते थे, प्रेयर हॉल, विहार, होटल, है ना। देखिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी टीचिंग्स फैलाने, तो उनको रुकना होता था ना, तो वो विहार उनके लिए बनवाए जाते थे। जब बुद्धिज्म फैला तो सारे राजाओं ने उसको एक्सेप्ट किया, और पूरे भारत में जहां जहां बुद्धिज्म गया वहां वहां विहार बनने शुरू हुए, चैत्य बनने शुरू हुए। ओके, तो मैंने बताया एंटायरली बुद्धिज्म, पेट्रोनेज, सातवाहना, वाकाटाकास, चालुक्यास, मौर्यंस ने इसकी स्टार्ट की थी, ठीक है ना। मौर्यंस, अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। अब जब इतना महान राजा किसी एक धर्म को एक्सेप्ट करना है तो वो तो फैलेगा ही। एलोरा केव्स की बात करें तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब इसमें राष्ट्र कटास,
कालाचुरीज, चालुक्याज और यादवाज। तो ये सब सेंट्रल इंडिया की मेन डायनेस्टीज हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडिया की मेन डायनेस्टीज। अजंता के साथ देखिए सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी हीनयान फेज। हीनयान फेज मतलब क्या? हीनयान देखिए फोर्थ, मतलब जब बुद्धिज्म आया तो भगवान बुद्ध ने तो बोला कि मेरी टीचिंग्स फैलाओ। हर कोई बुद्ध हो सकता है, दुख के 3 मेन कारण हैं, ठीक है। आप उसको अगर आपको दूर करना है तो आपको 8 फोल्ड पाथ्स जो है, जो बुद्ध ने 8 चीजें बताई, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हीनयान मतलब बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को फॉलो करना। लेकिन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसे कहते ना कि ब्राह्मणिज्म जहां पे घुस गया वो अपना ऐसा कर देता है ना। तो बुद्धिज्म में भी ब्राह्मणिज्म का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी किंग कनिष्क। कहां पे? कुंडलवन कश्मीर में। तो किंग कनिष्क जो कि बहुत बड़े शक रूलर थे, तो किंग कनिष्क ने, कुषाण रूलर थे बेसिकली, शक रूलर कह रहा हूं, कुषाण के सबसे, किंग कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई, ऑर्गेनाइज करवाई। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना। तो उसमें महायान और हीनयान बुद्धिज्म बट गया। मतलब महायान फेज जो है वो 5th और 6th सेंचुरी तक चला है। महायान में क्या है? ग्रेटर यान व्हीकल, द ग्रेटर व्हीकल, नीचा यान व्हीकल, लेसर व्हीकल बुद्धिस्ट टीचिंग्स, ग्रेटर व्हीकल बुद्ध, भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजन, बुद्ध के सामने बैठ के मेडिटेट करो। मूर्तियां बननी शुरू हो गई, और जहां मूर्तियां बननी शुरू हुई तो स्कूल्स बनने शुरू हुए जहां पे मूर्ति बनानी सिखाई जाएगी, जहां पे पेंटिंग सिखाई जाएगी, मथुरा आर्ट, गांधार आर्ट स्कूल, ठीक है। तो ये सारे, तो ये सब हुआ, ओके। अगर एलोरा केव्स की बात करें तो ये 550 से 600 ये हिंदू फेज, सबसे पहले हिंदू फेज चला। देन 600 से 730 बुद्धिस्ट फेज, 730 से 950 हिंदू एंड जैन फेज, ओके। तो ये चीज है। कैलाशनाथ टेम्पल जो है यहां पे बहुत ही खूबसूरत है। यहां पे आपको पेंटिंग्स मिलेगी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स ये आपको देखने को मिलेंगे। पेंटिंग्स अजंता केव्स में आपको देखने को मिलेगी। फ्रेस्को पेंटिंग का यूज किया गया है। फ्रेस्को आउटलाइन से जो है दे वर डन इन रेड कलर, ब्लू आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने बताया था ना, ब्लू कलर ही आपको नहीं मिलेगा। तो पेंटिंग्स आर जनरली नेम्ड थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म, द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड जटाक स्टोरीज, ठीक है। बुद्धिज्म के जो स्टोरीज हैं, जो पिछला जन्म था उसमें देखिए, कहते हैं ना कि बुद्धिज्म वाज डेस्टिन्ड टू डू दैट। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई उसकी किस्मत में ही यही है, क्योंकि इतने साल उसने जन्म ले लिया है ना कि अब उसकी जो आत्मा है, ओल्ड सोल जिसको कहते हैं, आत्मा उसकी मैच्योर हो चुकी है और अब वो मोक्ष को प्राप्त होने के लिए तैयार है। डिस्कवरी 1819 में इसकी डिस्कवरी हुई। जॉन स्मिथ, भाई ये भैया तो ये गए जंगलों में, तो इनको एक बाघ दिखा और वो डिसअपियर हो गया। तो जब बाघ डिसअपियर हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये गया कहां, और जब आगे गए ये तो इनको ये इतना बड़ा केव कॉम्प्लेक्स मिल गया। मतलब अरे बाप रे, ये मैंने क्या खोज लिया। तो इनका इतिहास में नाम जो है वो दर्ज हो गया है। जॉन स्मिथ जो कि ब्रिटिश इंडिया में ही काम करते थे, 20th कैवलरी कौन? घुड़सवार, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। तो वही है, हॉर्स शू शेप्ड रॉक व्हाइल हंटिंग टाइगर का शिकार कर रहे थे, और करते करते पहुंच गए, टाइगर गायब हो गया। और जब इन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, ई का बाप, ये तो हमने कभी ब्रिटिश में भी नहीं देखा, लंदन में भी नहीं देखा। तो डेक्कन प्लेटू डेक्कन में ही है ना। देखिए डेक्कन में आपको पता ही है ये डेक्कन ट्रैप्स है, ये सब लावा से बना हुआ है। तो ये जो डेक्कन ट्रैप बना है, इसमें इग्नियस रॉक्स जो है वो ठंडी हुई, बहुत ठोस है। यहाँ की जो पत्थर है ना वो बहुत ठोस, आकार दे सकते हो। अगर मिट्टी ठोस नहीं होती, बहुत नरम होती है, तो आप ऐसे मारोगे वो बिखर जाएगी, और ठोस होती है तो मार मार के आप उसको आकार दे सकते हो। तो ये डेक्कन प्लेटो वही सेंट्रल इंडिया में बना है। तो एंट्रेंस टू द केव लाइक स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर इनफ टू मेक देम क्रॉस दी वाघोरा रिवर के पास है ये केव्स, इन द विसिनिटी एंड रीच दी केव्स, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे एक्सकेवेशन साइट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फिर एक के बाद एक, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे केव्स की और डिस्कवरी हुई, ढेर सारी डिस्कवरी हुई, और यूरोपियन ट्रैवलर्स वर अमेज्ड कि भाई ये क्या मिल गया है, कमाल। वैसे आपको बता दूं, अल मसूदी हो गए, ह्यून सांग हो गए, फाहीन हो गए, उन सब ने इसकी बात की हुई है। अगर आप राइटिंग्स पे जाएं तो उन सब ने इसकी बात की हुई है, ठीक है। तो
देवर नेवर लॉस्ट एक्चुअली, रिटन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस तो हमको मिलता है कि भाई केव्स जो है देवर रेगुलरली विजिटेड। ये केव जो थी ना, ये बहुत ही सेलिब्रेटेड प्लेस हुआ करती थी भाई, ये बहुत ही सेलिब्रेटेड प्लेस। और ऐसा बोला जाता ना कि ये क्योंकि ये जंगलों के बीच में थी, तो ये शायद जो जब यहाँ पे इस्लाम जो है, इस्लाम रूलर जो है, वो जब आक्रामक हुए तो हो सकता है मतलब बची रही ये केव्स ना, उनकी नजर में नहीं आई। अगर उनकी नजर में आती तो शायद इसको भी वो बदल डालते, क्योंकि इनका कोई वारिस नहीं था ना, तो इसको भी बदल डालते। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई, ठीक है। तो अरब जोग्राफर अल मसूदी की बात करें, देन फाहीन, ह्यूज सैंग, इनफैक्ट सुल्तान हसन गंगू बहमानी जो तो फाउंडर ऑफ बहमानी सल्तनत है, वो सब यहाँ पे आते थे। ये केस मैंने बताया ना बहुत सेलिब्रेटेड, रेगुलरली विजिटेड थी। यहाँ पे बुद्धिज्म जो है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो यहाँ पे आते थे, मेडिटेट करते थे, पूजा करते थे, रहते थे। भाई नेचर के आप सोचिए क्या नजारा रहता होगा कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ है, जंगल है, नदी है, जानवर है, बेस्ट सेरेनिटी एक तरीके से। फ्रेंच एक ट्रैवलर जीन दे थेवेनॉ ने भी एलोरा केव्स को विजिट किया, तो हमको रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वैसे तो भगवान बुद्ध ने बोला था कि मेरी पेंटिंग्स मत बनाना, ठीक है, मेरी इमेज मत बनाना, पेंटिंग्स मत बनाना, स्कल्पचर कुछ मत बनाना, बस मेरी टीचिंग्स को फॉलो कर लो, मेरी टीचिंग्स को फॉलो कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन कितने लोग टीचिंग्स को फॉलो करते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली आपको बस ध्यान लगाना है, आपको ध्यान लगाना है, आपको ध्यान लगा के आपको कॉस्मिक एनर्जी अलाइन होती है, आपको उस यूनिवर्स से जुड़ना है, और जब आप उस यूनिवर्स से जुड़ जाओगे तब चीजें बदलने लगती हैं। तो जुड़ना तो आपको उस परमेश्वर से ही है, बस एक माध्यम है, वो एक मीडियम है, ठीक है, कि जब आप पूजा करोगे ना तो आपका पूरा फोकस उसी पे ही रहता है, मूर्ति पे ही रहता है। तो ये चीज है। तो बुद्धा डेथ वही फॉलोअर्स जो है उनको वर्शिप करना चाहते थे, और उसके बाद फिर पेंटिंग एंड उसकी इनको जो मूर्ति पूजन है वो सब जो है वो शुरू हो गया। तो वही है कि जैसे ही आप अजंता केव्स में जाएंगे तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी आपको बुद्धा की इमेज मिलेगी, बहुत बड़ी तस्वीर मिलेगी। देन मोटिव्स, बुद्धिज्म जहां जहां बुद्धिस्ट साइट है, जो स्तूप भी हैं जो बनाए गए हैं, वहां पे आपको काफी मोटिव्स मिलेंगे। उनकी रेलिंग्स पे कमाल की कार्विंग्स है, बहुत शानदार तरीके से अलग अलग जानवरों को दिखाया गया है, भगवान बुद्ध की लाइफ को दिखाया गया है, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन इन सबको दिखाया गया है, बहुत सारी चीजें जो व्हील ऑफ टाइम है उन सबको, मतलब भगवान बुद्ध से जो भी रिलेटेड है, जो इवेंट्स भगवान बुद्ध से रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। पद्मपानी, वज्रपानी, कार्विंग्स, देन लवर्स, देन मेड्स, डांसिंग गर्ल्स, एवरीथिंग इज डिपिक्टेड। ओके, तो आप जरूर जाइए, अजंता अलोरा घूम के आइए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, मजा आ जाएगी। अगर आप अजंता अलोरा नहीं गए तो फिर देखा क्या। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।